आपने कई गैंगस्टर के किस्से कहानी सुनी और पढ़ी होंगी। हम आपको ऐसे बदमाश की कहानी बताने जा रहे हैं जो कच्ची उम्र में जुर्म की दुनिया पर राज करना चाहता था। उसका एक अलग स्टाइल था तो युवाओं के बीच काफी पॉपुलर भी हुआ। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की। उसकी उम्र महज 20 साल की थी, लेकिन उसने लोगों के दिल में अपना खौफ बैठा लिया था। माथे पर तिल, आंखों में काजल और कंधे पर काला कपड़ा दुर्लभ का स्टाइल स्टेटमेंट था। 6 सितंबर 2020 को हुए गैंग वॉर में उसकी मौत हो गई। उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। माना जाता है कि आज भी उसके नाम से कुछ गैंग एक्टिव है। दुर्लभ कश्यप का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में साल 2000 में हुआ था। उसके पिता कारोबारी हैं और माता टीचर। बड़े अरमानों के साथ माता पिता ने अपने बेटे का नाम दुर्लभ रखा था। उन्होंने सोचा था कि बेटा बड़ा होगा तो कुछ हटकर काम करेगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई दुर्लभ जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता गया। इतना ही नहीं, उसने अपने फेसबुक प्रोफाइल में क्राइम करने के लिए एक विज्ञापन भी लिख रखा था, किसी भी तरह के विवाद के निपटारे के लिए संपर्क करें। दुर्लभ के पिता का कहना है कि कम उम्र में ही बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए। अगर वो गलत रास्ते पर जाएं तो देर होने से पहले उन्हें समझाना चाहिए। दुर्लभ सोशल मीडिया का शौकीन था। उसने अपने और अपने गैंग को प्रमोट करने के लिए फेसबुक का सहारा लिया। उसने जुर्म करने के लिए अपने पेज पर विज्ञापन दिया। वह सोशल मीडिया पर ही लोगों को धमकियां दिया करता था। इसी के जरिए वह लोगों से रंगदारी और सुपारी लेने लगा। इतना ही नहीं, वह अपने गैंग में कम उम्र के लड़कों को शामिल किया करता था। दुर्लभ अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए भी काफी फेमस था। आंखों में काजल, माथे पर तिलक और कंधे पर गमछा उसकी और उसके गैंग की पहचान बन गई थी। वह अक्सर सोशल मीडिया पर हथियार और अपने गैंग के साथ फोटो शेयर किया करता था। उसकी हरकतें देख लोग उसे उज्जैन का डॉन कहने लगे थे। दुर्लभ जैसे कपड़े पहनता था, उसके गैंग के लड़के भी ठीक वैसे ही तरह के कपड़े पहनते थे। वह अपने गैंग के जरिए वसूली, रंगदारी, लूट जैसी कई वारदातों को अंजाम दिया करता था। बताया जाता है कि 19 साल की उम्र में उस पर करीब 9 मामले दर्ज हो चुके थे। बताया जाता है कि दुर्लभ ने अपने एक सोशल मीडिया प्रोफाइल पर कुख्यात बदमाश और नामी अपराधी लिख रखा था। उसने अपने पेज पर लिखा था कि किसी भी तरह के विवाद निपटारे के लिए संपर्क करें। हालांकि साल 2018 में पुलिस ने दुर्लभ और उसके गैंग का पर्दाफाश कर दिया था। दुर्लभ कश्यप के अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वह रंगदारी, हफ्ता वसूली, लूटपाट और सुपारी लेना जैसे कामों को सोशल मीडिया के जरिए खुलेआम किया करता था। इसके कारण बहुत से कम उम्र के बच्चे अपराध की दुनिया में जा रहे थे। उसकी बढ़ती अपराध उज्जैन पुलिस के लिए बहुत बड़ा चुनौती था। आईपीएस सचिन अतुलकर उस समय के उज्जैन पुलिस के एसपी हुआ करते थे। उन्होंने दुर्लभ और उसके गैंग के खिलाफ एक हिस्ट्री शीटर लिस्ट निकाला था। उन्होंने 2018 में एक ऑपरेशन के दौरान दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लोगों को गिरफ्तार किया था। दुर्लभ को गिरफ्तार कर उसको जेल में डाल दिया गया, मगर उसके गैंग के बहुत सारे लड़के नाबालिग होने के कारण उनको बाल सुधार केंद्र में भेजा गया। आईपीएस सचिन अतुलकर एक बार जेल में दुर्लभ से मुलाकात करने गए थे। उन्होंने दुर्लभ को बहुत जरूरी बात बताई थी कि तू जेल रहेगा तो जिंदा रहेगा, तूने अपने उम्र से ज्यादा दुश्मन बना लिया है। दुर्लभ को इस बात का गहरा असर पड़ा था। उसको अपनी जान की भी चिंता होने लगी थी, इसलिए करीब 1 साल तक जेल में रहा, मगर उसने किसी कारणवश 2020 में अपनी रिहाई कराई, जो कि उसकी जिंदगी की आखिरी साल होने वाली थी। दुर्लभ 2020 में जेल से निकलकर उज्जैन में रहने लगा। उन दिनों अपने गैंग के लड़कों के साथ बहुत रात तक बाइक में घुमा करता था। वह रंगदारी, हफ्ता वसूली, लूटपाट और सुपारी जैसे काम की प्लानिंग कर रहा था। इसलिए उसने हेलावाड़ी के एक चाय दुकान पर जाकर वसूली के लिए धमकाने लगा। इससे चाय दुकान के मालिक दूसरे दिन पुलिस में शिकायत करने गया, मगर पुलिस वालों ने उसकी शिकायत को लेने से इनकार कर दिया। इसकी खबर दुर्लभ के कान में पड़ गई।
इसलिए 6 सितंबर 2020 रात के 2 बजे अपने गैंग के साथ चाय के दुकान पर पहुंच गया। मगर दुकान पर शाहनवाज और शादाब गैंग के लोग पहले से मौजूद थे। दुर्लभ और शादाब के बीच कहासुनी बढ़ने लगी। इसी बीच दुर्लभ ने अपनी देसी कट्टे से शादाब पर फायर कर दिया, जिसके कारण शादाब के गले में बहुत गंभीर चोट आई। इसके बाद शाहनवाज और उसके गैंग के लोगों ने दुर्लभ को चारों तरफ से घेर कर चाकू से 36 बार गोद गोद कर उसकी हत्या कर दी। दुर्लभ की हत्या महज 20 साल की उम्र में हो गई। इसके 7 महीने बाद उसके माताजी ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस चाय के दुकान मालिक ने भी जेल में आत्महत्या कर लिया। इसलिए जुर्म की दुनिया बहुत छोटी होती है। अगर आज दुर्लभ कश्यप ने अपराध के दुनिया में कदम नहीं रखा होता, वह आज एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता।